नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और अजमेर जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के साथ ही विभिन्न विकास और फसल खराबे को लेकर समीक्षात्मक बैठक ली। इस मौके पर प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात कोविड-19 जागरूकता रैली को भी मंत्रियों द्वारा रवाना किया गया। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे लालचंद कटारिया ने बताया कि यह वह आगामी दिनों में कोविड-19 के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पूरे दिन बैठक करेंगे, जिससे तमाम जानकारियां मिल सके। समीक्षा बैठक इसलिए रखना जरूरी थी कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से बात करके, सभी डॉक्टरों से बात करके और इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया और इस चैन को तोड़ने की बात की, उसके पीछे मंशा यही है कि ये महामारी लगातार बढ़ रही है। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको दी और आम आदमी निरोगा रहे, आम आदमी स्वस्थ रहे। ये महामारी जो चल रही है पूरी दुनिया में, अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बेताज बादशाह ट्रम्प साहब भी इसकी चपेट में है, जिससे अमेरिका को तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि देश और प्रदेश, जिसकी हमारी आबादी आज 130 करोड़ के ऊपर है देश की, इसकी चैन को यदि हम नहीं तोड़ पाए तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी जानकारी जो लेखा जोखा है वो आपके सामने है और सरकार पूरा प्रयास भी कर रही है। और रही बात राजस्थान सरकार के बारे में, तो आप जानते हैं कि कोविड जब से चला है, जब से जो प्रयास राजस्थान सरकार ने की हैं उसकी काफ़ी लोगों ने सराहना की है। उन्होंने बताया कि फसल खराबे को लेकर कलेक्टर से गिरदावरी करने के लिए कहा गया। हमने और भी विभागों की समीक्षा बैठक की है, जो अधिकारी उपस्थित है। पानी, बिजली, कई बातें हैं। हमारे दोनों विधायक महोदय यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने गाँव की रखी। रघु जी खुद इसी ज़िले से विधायक हैं, तो पानी, बिजली की समस्या है, सड़क के बारे में, खाद बीज, फसल खराबे की, क्रॉप इंश्योरेंस की बात आई है, गिरदावरी की है। तो ये सारे समीक्षा बैठक में ये पॉइंट्स उठाए गए हैं। अगली बैठक हम जब रखेंगे तो वो थोड़ी लंबी रखेंगे और उस दिन हमने कहा भी है कलेक्टर साहब को और संभागीय आयुक्त महोदय को कि अगली जो बैठक होगी वो पूरे दिन की होगी और उसमें सभी विभागों में जो भी हमारी योजनाएं चल रही है उसमें किस प्रकार की प्रगति है उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। ये कार्यक्रम आपने फसल खराबे को लेकर क्या मुआवजे की मांग हो रही है? फसल खराबे को हमने कहा ना, गिरदावरी कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद है, गिरदावरी करवा ली गई है, उसके आंकड़े आना बाकी है। अगली मीटिंग में आपको बताएंगे कि कितना % खराबा हुआ है। क्रॉप इंश्योरेंस में जो किसान जुड़े हुए हैं बिल्कुल उनको मदद करें। वहीं चिकित्सा राज्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाया गया है, जिसे हर किसी को उसकी पालना करनी होगी। चेहरे पर मास्क पहना होगा तो ही कोरोना महामारी से बचाव हो सकेगा। सब लोगों ने कहा कि साहब देश की GDP -24 चली गई है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लॉकडाउन इसका स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। तो ये रहा कि डॉक्टर्स के ओपिनियन ये थी, अगर राजस्थान का हर नागरिक 1 महीने तक चेहरे पे मास्क लगा के रहेगा तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। 3-4 सावधानियां बराबर सरकार टीवी के माध्यम से, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से बार बार लोगों से अनुरोध कर रही है कि इस महामारी का कोई वैक्सीन अभी नहीं आया है, ना इसकी कोई दवा बनी है, इसमें बचावी उपचार है। ऐसी परिस्थिति में लोग सावधानी नहीं छोड़े। वहीं बैठक के बाद प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्री के जाने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। तो हमारे परिवार के लोग हैं कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता ही हैं, तो उनसे बात कर लेंगे, कोई बात होगी तो सुनेंगे। इसमें क्या है भाई, कब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उम्मीद रखते हैं
चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में उम्मीद बढ़ जाती है, तो परिवार के लोग बात करेंगे। लेकिन चुनाव टालने के लिए कोर्ट में गई है सजा। एक तरफ यार इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। चुनाव टालने के बाद वही बात है कि एक तरफ कोविड का ये चल रहे हैं, इसलिए ये चाह रहे थे कि उसमें कोई टालने वाली बात है। चुनाव तो होने ही है और थोड़ा टाइम मिल जाए। जिस तरह से चुनौती आ रही है बार बार, WHO भी ये कह रहा है कि साहब अक्टूबर नवंबर और ज़्यादा पीक रहेगा, इसलिए कोशिश की जा रही है। और कोई बात अजमेर नगर निगम के पार्षद चंद्रेश सांखला को आज कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी रविश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरेंद्र वालिया ने पार्षद चंद्रेश सांखला के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की रिपोर्ट दी गई थी। मामले में अनुसंधान किया गया, जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए व गलत तरीके से नियमन कर जमीन पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एडीए अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि मामले में जल्द ही एडीए के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, परिवादी हैं वीरेंद्र वालिया। इन्होंने थाना कृष्णगंज पर एक रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मुकदमा चंद्रेश सांखला जो पार्षद है उनके खिलाफ था। इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि चंद्रेश सांखला का जो भूखंड है उसके पीछे की जो जगह है लगभग 50 वर्ग गज जगह खाली पड़ी थी। उस जगह का चंद्रेश सांखला द्वारा नियम विरुद्ध नियमन करवाया गया है और श्रम के कब्जे में ले रखी है, जबकि वो सरकारी जगह थी। इसके ऊपर थाना कृष्णगंज पर प्रकरण दर्ज हुआ था और उसका अनुसंधान 4 आईओ द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। पत्रावली श्रीमान आई साहब के कार्यालय से हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें अरेस्ट करने के निर्देश थे। उसमें आज हमने कार्रवाई करते हुए चंद्रेश सांखला जो पार्षद हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में एडीए अधिकारियों की भी भूमिका सामने आई है। इस संबंध में अब अनुसंधान किया जाएगा कि किस किस अधिकारी की इसमें भूमिका थी, जिसमें नियमित रूप से नियमन नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दरगाह थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के रूप में एक तस्कर को वाहन सहित गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी रविंद्र राणा ने बताया कि सासी बस्ती निवासी विष्णु दरगाह इलाके में गांजा बेचने की फिराक में खड़ा था, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने विष्णु को मोटरसाइकिल सहित धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। बहरहाल दरगाह थाना पुलिस ने विष्णु के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिला स्तर पर चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत श्रीमान एसपी साहब के दिशा निर्देश के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिस टीम ने गठन के आधार पर अपने सूचनाओं के आधार पर विष्णु सासी जिसको गिरफ्तार किया है स्कूटी सहित, और स्कूटी के जो है सहित गिरफ्तार करने के पश्चात जब उसकी तलाशी ली गई तो उस व्यक्ति के पास 1.5 किलो अवैध गांजा मिला, जिसमें हमने एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया है और छानबीन की जाकर ये पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति उक्त जो है माल कहाँ से लेके आया। अग्रिम अनुसंधान गृह थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। आज मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या कीमत है सर इसकी? कम से कम गांजे की कीमत है 50,000 के आसपास। श्रीनगर ब्लॉक की सभी आशा सहयोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मौके पर मौजूद सभी आशाओं का कहना है उन्होंने आज से ही काम का बहिष्कार कर दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आशा सुमन यादव ने बताया कि 2700 रुपये में किसी का घर नहीं चलता। कोरोना महामारी में चिकित्सा विभाग के साथ लगकर काम किया है। पिछले लंबे समय से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीनगर ब्लॉक से हैं सारी आशाएं और हम हमारी बहुत सी मांगे लेके यहाँ आई है। हम हर बार आते हैं लेकिन हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती और इस बार हमने बहुत लंबी ठानी है। हम अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी मांग की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम अपना काम का बहिष्कार करेंगे। हम 2700 रुपये में काम करते हैं जो कि आज के समय में बहुत ही कम है और हमें 2700 रुपये से 27,000 तक की मांग हम यहाँ लेके आए हैं और सरकार को इस बार हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ऑल राजस्थान में ये धरना चालू रखेंगे और हमारे काम का बहिष्कार करेंगे।
पुष्कर नगर पालिका की ओर से बुधवार को भी कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। रैली में एनडीआरएफ की टीम भी शामिल हुई। इस दौरान सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की गई। साथ ही जिनके मास्क नहीं लगा हुआ था उनको मास्क दिया गया। गोपाल बंजारा और उनकी टीम की तरफ से कोरोना को यमराज का रूप बताते हुए नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। यम है हम, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, नहीं तो ले जाएंगे हम। यम है हम। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक, इसलिए बचाव ही उपचार है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और प्रदेश को कोरोना की महामारी से बचाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी आदि की सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक। अभी तक कोई ऐसी कोई दवा आई नहीं है मार्केट में जो इसके ऊपर काबू पाया जा सके। तो हम सबका फिर एक ही डर तो बनता है, इससे बच्चा कैसे जाए। जब तक दवा नहीं आती इससे बच्चा कैसे जाए। तो बचने के जो तरीके हैं, मास्क लगाना है और ग्लव्स वगैरह पहनना है, अगर गंदगी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें छूते हो तो जो डिस्टेंस है, सामाजिक दूरी वो बनाए रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अननेसेसरी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, पब्लिक जो गैदरिंग के होते हैं मैटर्स वगैरह उनको हाल फिलहाल स्थगित करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना फिरें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम एनडीआरएफ और जिला प्रशासन, नगर निगम की टीमें हैं, हम जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई अपना ध्यान रखो, स्वयं का रखो, आप सेफ हो, आपका परिवार सुरक्षित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जिला प्रशासन अजमेर द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। जल आंदोलन नो मार्च नो एंट्री कार्यक्रम के तहत जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जल चेतना समिति द्वारा जागरूकता अभियान के दौरान नाका मदार चुंगी चौकी पर आम लोगों को मास्क बांटे गए। इस मौके पर जिला प्रशासन अजमेर के प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन मौजूद रहे। जैन ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे उपाय से ही कोरोना को हराया जा सकता है। मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज जिला प्रशासन के साथ यहाँ नाकामदार चुंगी चौकी पर टेम्पो स्टैंड पर लोगों को जागरूक किया गया और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया और मास्क बांटे गए। शिव कुमार बंसल, जवाहर फाउंडेशन। कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एक सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क से ही जो है अपना जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो मास्क के लिए जन जागरूकता के लिए आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो ये मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग मास्क जो है ढंग से पहनने का प्रयास करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि लोग मास्क ढंग से नहीं लगाते हैं, कोई लोग नाक के नीचे लगाते हैं या कोई लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो उन चीज़ों की समझाइश की गई और लोगों को जवाहर फाउंडेशन के माध्यम से मास्क वितरण किया गया और ये भी उनको हिदायत दी गई कि अगर वो मास्क ढंग से नहीं पहना, अभी समझाइश की जा रही है, अगर मास्क को ढंग से या मास्क नहीं पहनते हैं तो आगे भविष्य में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर द्वारा कोरोना कोविड-19 को देखते हुए समाज बंधुओं के सहयोग से प्राप्त 225 पीपीई किट
जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त व जेएलएन हॉस्पिटल को भेंट किए गए। समाज के शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हमारे कोरोना वॉरियर्स चिकित्सक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पीपीई किट की जरूरत पड़ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए समाज ने 225 किट पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग को सौंपे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के निपटने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए जहां सरकार और जिला प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, वही विभिन्न समाज भी अपनी अपनी ओर से इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की ओर से समाज बंधुओं के सहयोग से एकत्रित 225 पीपी किट आज हमने यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, नगर निगम कमिश्नर साहब को, जेएलएन सुपरिटेंडेंट साहब को भेंट किए हैं। इससे पहले भी हमने लगभग 5-7 हज़ार मास्क आम नागरिकों को समाज की ओर से बांटे। अजमेर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। वहीं मसूदा विधायक राकेश पारीक से मिलकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। नर्सिंग छात्रों का कहना है कि कोरोना वायरस में पिछले 6 महीनों से वह अपनी ड्यूटी दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। ऐसे में भारतीय नर्सिंग काउंसिल में छात्रों को प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। नर्सिंग छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह कल से कार्य बहिष्कार करेंगे। आईएनसी ने ऑर्डर जारी कर दिया हमें अगली कक्षा के लिए, बल्कि जो राजस्थान की दोनों महाविद्यालय हैं उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। आज चिकित्सा मंत्री जी यहाँ आए हैं, उनको भी करा दिया गया, वो सारी बातें बता दी, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 महीने से हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं और सारे बच्चे, सिर्फ 20 दिन क्लास लगी है हमारी अभी तक। और वेटरनरी को प्रमोट कर दिया, वो भी चिकित्सा विभाग में आता है, और नर्सिंग भी चिकित्सा विभाग में ही आता है। न तो नर्सिंग वालों को प्रमोट किया, न फार्मेसी वालों को, किसी को भी प्रमोट नहीं किया है। सारे बच्चों का भविष्य खराब है अभी तक भी। और दोनों के जो रजिस्ट्रार है वो चोर है, 1 नंबर के, किसी की नहीं सुनते हैं। अभी सर को सारी बात बता दी है, उनसे विनती है कि हमें जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो हमें बताएं और हमें जो आगे के लिए सोचें। हम अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं, जिनके 2nd ईयर की बेके उनके 3rd ईयर के एग्ज़ाम करा रहे, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा उनकी तो सोचो। वो तो, और जो 3rd ईयर कोर्स है वो 5 साल में हो रहे हैं, सारे भविष्य उनका ख़राब कर दिया हमारा। इनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे खाने पे ध्यान रखते हैं वो। और हमारी मांग है जल्द से जल्द प्रमोट करना है, वरना कल से नहीं तो कोई जेएलएन में ये सारे बच्चे नहीं तो कोई ड्यूटियाँ करेगा और नहीं हम कोई ड्यूटियाँ करेंगे। हम आखिरी बार चेतावनी अभी हमने राकेश जी पारीक को भी बता दिया है और रघु जी शर्मा को बता दिया है और लालचंद जी कटारिया को भी बता दिया है, सबको अवगत करा दिया। और हमने कलेक्टर साहब को 3 बार ज्ञापन दे दिया, अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि आपका आगे से ये आया। और 6 महीने हो गए हमें ड्यूटियाँ करते हुए, किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है कि आप प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगा बच्चे, ये क्लियर बात है, और कोई भी ड्यूटियाँ नहीं करेगा। राहुल चौधरी, छात्र प्रतिनिधि, अपने अजमेर कॉलेज। ग्राम पंचायत दाता के क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बरसों पुरानी जमीन को एडीए से वापस लेकर कब्जाधारियों को सौंपने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च करके इस जमीन पर काश्तकारों ने ताराबंदी कर रखी है और बिजली के उपकरण लगा रखे हैं। ऐसे में एडीए के भी ये जमीन किसी काम की नहीं है और अभी बाजरे की खड़ी फसलें मौके पर मौजूद है। गांव जाठिया, ग्राम पंचायत दाता, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर के गांव के काश्तकारों की ज़मीन जो इनके पूर्वजों से कब्जे कास्ट में चली आ रही थी, जिनको भू संशोधन में खातिरदारी मिल गई थी, लेकिन सरकार द्वारा भू संशोधन निरस्त करने के कारण ये ज़मीन वापस सीवाई चेक कर दी गई। बाद में जितने भी राजस्व कैंप लगे उसमें पेराफेरी का बहाना लेकर इन ज़मीन को आवंटन नहीं की गई, जबकि काश्तकारों ने इस ज़मीन के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। इसलिए न तो ये एडीए के काम की है, तो हमने सर कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया
कि इस ज़मीन को एडीए से वापस बाहर निकलाओ। बाहर निकलने के बाद राज्य सरकार पटवारी से इससे रिपोर्ट मंगाओ कि वास्तव में ज़मीन एडीए के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी भूमि को राज्य सरकार से वापस इनके नाम अलॉट करने की कार्रवाई करें। और हमारा ये कहना था पटवारी से व्यक्तिगत लिए जोड़ हुआ है का करेक्ट जमीन है हमारा गाँव में, एडीए के किसी उपयोग की नहीं। अगर यहाँ सरकारी होती तो हम ऐतराज नहीं करते, लेकिन ये हमारे बाप दादा की जमीन है। ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, यहाँ तारबंदी के लिए मोटरें लगी हुई है, खेती खड़ी हुई है, अभी बाजरा खड़ा हुआ है, वो भी है सर सब में। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।